आपने जो स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिए थे उसमें से एक का भी पालन नहीं किया। अब इन्होंने एक नई प्रक्रिया शुरू कर दी कि रूल 87 हमें मिला। इन्होंने कहा है कि एक कच्ची पर्ची में जो कि स्टैट्यूटरी फॉर्म नहीं है, उसमें वो एक कच्ची पर्ची किस अधिकार में थी, यही तो हमने आपसे पूछा था। सर, इसका जवाब दीजिए ना। यस, देन यू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, देन दैट पर्ची। नहीं, व्हाट एक्शन यू हैव टेकन? मतलब दैट इज नो नो नो, प्लीज डोंट ट्राई टू डेविएट द इशू। आप लोग अपनी इंडिपेंडेंस पूरी तरीके से मॉर्गेज करके बैठे हैं क्या? दिखाइए ना, उसका पढ़िए तो। मत पत्रों का गंभीरता से परीक्षण कैसे कर सकता है? वो तो अंदर चलेगा मत पेटी में। इसीलिए आपका एक एक शब्द यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। डोंट ट्राई टू लूज योर इंडिपेंडेंस। आई एम नॉट एट ऑल। यू आर या तो आप ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं देते अपने अधिकारियों को, या आपके अधिकारी मिले रहते हैं। आप लोग एक्चुअली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए अभी परिपक्व ही नहीं हुए हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? यू डोंट अलाउ द जज टू राइट। You think that you Sir, I am can only sway assisting. So no, please, you are I'm not sorry. assisting. You are creating hindrance now. I'm sorry, my lord, if you Yes, you should be. Yes. सर ये सारी आपने जो ऑर्डर किया था उसकी कॉन्ट्ररी कर रहे हैं सब कुछ। आपने जो स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिए थे उसमें से एक का भी पालन नहीं किया। अब इन्होंने एक नई प्रक्रिया शुरू कर दी कि रूल 87 हमें मिला हुआ है तो उसमें हम सारी जांचें कर लेते हैं और उसके बाद रूल 87 में जांच की लिमिटेशन क्या है? कुछ नहीं है। नहीं, तो एक प्रक्रिया जब तक इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर ना हो जाए। डिक्लेयर हो गया नहीं हुआ अभी? नहीं सर, इट इज my lords have state the result. That was on the very first instance when we came before this honorable court. Your lordship granted them 3 times. They did not submit any document. Ultimately, your lordships had to. But I fail to understand. My respectful senior my lord should understand that there is a procedure prescribed. A new secretary has taken over. We are bringing everything in black and white. न्यू सेक्रेटरी कब इलेक्शन कब हुए थे? My lord, may I only make a request? नहीं, इलेक्शन कब हुए थे? The election- Don't try to, first of all, what was the date of the election? July 22. Yes. हाँ, तो फिर आज आप इतने साल, एक साल के बाद क्या करेंगे? Can I make a humble request? हाँ My lord, may kindly appreciate. जी। My lord, we have filed an affidavit. Thereafter, we filed a reply. In that affidavit, my lord, may I just submit, my lord? May your lordship may give me just 1 minute. My lord, may kindly see the objection which has been taken by the petitioner in the petition is that the number of votes were quite less than the number of votes which were counted on the given day. Yes. इन्होंने कहा है कि एक कच्ची पर्ची में जो कि स्टैट्यूटरी फॉर्म नहीं है, उसमें वो एक कच्ची पर्ची किस अधिकार में थी, यही तो हमने आपसे पूछा था। इसका जवाब दीजिए ना। सर, मैं वही निवेदन कर रहा हूँ। Your lordship में काइंडली सी दैट वो जो कच्ची पर्ची थी that has not been issued to any of the candidates. अरे भाई, कच्ची पर्ची आई कहाँ से? सर, कच्ची पर्ची उन्होंने अपनी रफ कैलकुलेशन के लिए तैयार की। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा उनका एफिडेविट दीजिए। ये मतलब they have said so. कहाँ है वो बताइए। मैंने काइंडली सी Under which provision of law he could have prepared? I asked. have prepared. Yes, then you take action against him. Then that parchi. नहीं, what action you have taken? मतलब that is may I, No. Please don't try to deviate the issue. Sir, we have already. Under which provision of law he was entitled to prepare a kacchi parchi? Sir, and if he had prepared a kacchi parchi, then how can you deviate from that calculation? Can I make a very humble? No. Your humbleness will not deviate the issue. Sir, I am answering the query raised by the court. Your lordship. Where is the explanation of that gentleman? Show me that explanation first. इसमें तो मान भी लिया है, ये आपने ऑब्जर्व भी किया अपने ऑर्डर में 15 तारीख। वो मानने के बाद आपने क्या एक्शन लिया ये आपने पूछा था उनसे। आप लोग अपनी इंडिपेंडेंस पूरी तरीके से मॉर्गेज करके बैठे हैं क्या? दिखाइए ना, उसका पढ़िए तो, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए। My lords, may kindly look at the covering memo which we filed on 14/11/2022. आइए नंबर Sir, 18279 of 2022. बताइए। Your lordships may kindly, my lord, there are 2 facts. The last page is the submission of the presiding officer, my lord, who is not concerned with the presiding officer. पर्ची किसने बनाई थी? कच्ची पर्ची ये presiding officer नहीं बनाई थी। हाँ, ये शिक्षक हैं। हाँ, कौन है ये? पढ़िए। हाँ, पढ़िए। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के निर्वाचन से संबंधित आपके द्वारा चाहा गया स्पष्टीकरण पावत विनय है कि मैं हीरालाल राजपूत मतदान केंद्र क्रमांक 145 बमोरी मड़िया में पीठासीन अधिकारी था। सारा मतदान नियमानुसार एवं शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। मतपेटी सील्ड करने के उपरांत सादा कागज पर लेखा भरने हेतु एक रफ पर्ची बनाते समय पंच एवं सरपंच के मतपत्रों के प्रभारी मतदान केंद्र अधिकारी क्रमांक 2 से पूछा गया तो उन्होंने मतपेटी में डाले गए सरपंच के मतपत्रों की संख्या 494 बताई जी। तो मेरे द्वारा रफ पर्ची पर अंकित किया गया। इसी दौरान कुछ व्यक्ति बूथ के अंदर मोबाइल फोन से मतपेटी एवं कर्मचारियों की फोटो उतारने लगे तो मैंने पेटी के पास जाकर उन्हें रोका एवं पुलिस ने भी रोका एवं पेटी मैंने अपने पास रख ली
तत्पश्चात शासन द्वारा नियत मतपत्र लेखा भरते समय रफ अवैध पर्ची को खोजा गया। अवैध कैसे हो गई ये सर दैट वाज अ रफ अरे पर्ची। अरे, एक सेकंड, अवैध कैसे हो गई? अवैध ऐसे सर कि वो जो जो पर्ची जारी कर सकते हैं दैट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर फॉर्म 15 व्हिच वी हैव एन। ठीक है, तो ये अवैध खुद ही लिख रहे हैं, अवैध थी ये। अवैध सर वो पर्ची का कोई मान्यता ही नहीं है। अच्छा That चलिए is the आगे reason. आगे चले, तो फिर इसको खोजने की क्या जरूरत पड़ गई? वो अगर इसलिए उसकी पड़ गई सर क्योंकि ये लेके चले जाएंगे, उसको फाड़ देना हमारा काम रहता है नहीं, कि नहीं, जो भी रफ डॉक्यूमेंट्स है उसको फाड़ दिए जाए। अच्छा कहाँ है रफ सर पेपर्स? दैट वाज नॉट मेंट टू बी इशूड टू द कैंडिडेट। पहले बताइए कि रफ पेपर्स की प्रिपरेशन के बारे में रूल्स में क्या प्रावधान है? Because there is- your presiding officer would not have acted contrary to the rules. Now, what training you have imparted to them? What does you teach them? How they are required to prepare various documents? बताइए, रफ पर्ची भरने का प्रावधान है? नहीं, रफ पर्ची का कोई प्रावधान नहीं है ना? नहीं। तो इसने खुद एडमिट कर रहा है इसने रफ पर्ची बनाई। चलिए आगे थोड़ा सा हाँ, आगे पढ़िए। मेरे द्वारा पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के मतपत्रों का गंभीरता से परीक्षण कर निर्धारित मतपत्र लेखा छपे हुए। दिस इज फॉर्म 15, स्टैट्यूटरी फॉर्म 15 एज पर लॉ व्हिच वी हैव टू इशू। कहाँ लिख रहा है स्टैट्यूटरी फॉर्म 15? सर मैं उस पे आ जाऊँ तो नियम में लिखा हुआ है। हैं? नियम में है सर। नहीं नहीं, नियम में होगा, ये कहाँ लिख रहा है? पीठासीन अधिकारी को तो नियम पढ़ाए जाते हैं ना। सर तो मैं एक मिनट लिख, मतपत्रों की गंभीरता से परीक्षण कर निर्धारित मतपत्र लेखा छपे ऐसे हुए मतपत्रों का गंभीरता से परीक्षण कैसे कर सकता है? वो तो अंदर चलेगा मत पेटी में। इसीलिए आपका एक एक शब्द यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन ही एग्जामिन मतपत्रों का गंभीरता से परीक्षण किस प्रावधान में करेगा? मतपत्रों मतलब दैट मींस दैट ही वायलेटेड द सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द votes which were casted because he could not have examined these मतपत्रों को। he doesn't say that he has He opened says, the box and again नहीं, verified. he says that, please, that's what I am saying. Don't try to lose your Sir, independence. I am not at all. You are. Manoj, may kindly. You are. Manoj, may I just submit my इसको पढ़िए, इसको फिर से पढ़िए। मैं पढ़ लेता हूं। मतपत्रों का गंभीरता से परीक्षण कर। मतपत्रों का परीक्षण करने का कहाँ प्रावधान है? नहीं, मतपत्रों की जितनी संख्या डाली गई, ऐसा नहीं है, इसमें पढ़िए, फिर से पढ़िए, उसने क्या लिखा है? मतपत्र सर, मेरे द्वारा पंच, सरपंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत सदस्य के मतपत्रों को कैसे, हाउ दे वर एक्सेसिबल टू हिम, का गंभीरता से परीक्षण कर निर्धारित मतपत्र लेखा छपे हुए पर मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की सरपंच, जनपद एवं जिला पंच की संख्या 544 अंकित कर बूथ पर ही मतपत्र लेखा दिए हैं। फिर गए लिखा। रफ अवैध मूल पर्ची खोजने व पूछने पर नहीं मिला। फॉरगेट अबाउट रफ पर्ची। सर, ये इन्होंने मतपत्रों का गंभीरता से परीक्षण कहाँ से कर लिया? वो तो फॉर्म 15 योर लॉर्डशिप में, फॉर्म 15 बताइए। चलिए सर मैं बता, फॉर्म 15 बताइए। और फॉर्म 15 इन्होंने भी लगाया है, बाकी कैंडिडेट्स नहीं, हमें नहीं मालूम है, इसमें उन्होंने फॉर्म 15 का हवाला नहीं दिया। या तो आप ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं देते अपने अधिकारियों को, या आपके अधिकारी मिले रहते हैं। फॉर्म 15 बताइए सर। फॉर्म 15 इसी कवरिंग मेमो के साथ, आफ्टर द एफिडेविट ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। पेजिंग करने में भी इतनी तकलीफ होती है? नहीं मिलोट, आई एम सॉरी, दिस इज मिस्टेक फ्रॉम ऑल रेस्ट इन ऑल द। आप लोग एक्चुअली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए भी परिपक्व ही नहीं हुए हैं। मनोज, हमने अपनी बाकी एप्लीकेशंस में पूरी, इसमें क्यों नहीं करी? हाँ, क्या है फॉर्म 15 पढ़िए। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या 103,001 से 103,650 650। ये सर 650 मतपत्र उन्होंने लिए थे इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए। उपयोग में नहीं लिए गए मतपत्र लिए गए थे सर। दी पोलिंग टीम, कितने मतपत्र छपते हैं सर? सीक्वेंस नंबर 103,001। आई एम नॉट कंसर्न विद इट। मतपत्र कितने छपते हैं? मतपत्र तो सर नंबर ऑफ वोटर्स के हिसाब से उन्होंने। हाँ, तो कितने वोटर्स थे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में? नॉट, आई विल जस्ट वेरीफाई दिस। आपको जितनी बार सवाल पूछो, आपको तो सब चीजें फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। मतलब मे आई रिस्पेक्ट, कितनी वोटर लिस्ट थी यहाँ की? सर दैट we will because that was not the issue disputed. आस्क योर सेक्रेटरी टू कम हियर। We'll do that. हाँ, लिखिएगा। He has admitted that on a कच्ची पर्ची he had mentioned that 494 votes were casted as per the instructions of the प्रभारी मतदान अधिकारी क्रमांक 2, full stop. Thereafter Shri Seth has drawn attention to annexure 1 filed with covering memo dated 14/11/2022, which is form 15 under rule 67,
of the Madhya Pradesh Panchayat Nirvachan Niyam 1995. Form 17 is also there. आप जरा आपको क्या प्रॉब्लम है? You don't allow the judge to write. You think that you Sir, can I am only sway the- assisting. So no, please, you are I'm not sorry. assisting. You are creating hindrance now. I'm sorry, my lord, if you're not. Yes, you should be. Yes. Next one. When this court wanted to know that how this figure of 650 has come and what is the procedure for issuance of ballot papers, then it is informed that it is as per the actual number of voters in the constituency. Full stop. Now, an inquiry is sought to be conducted under the supervision of the one observer, Yes. one Shri S. Verma, retired IS officer. But Shri Anil Lala has serious doubts about the sanctity of this inquiry, in as much as once there is a mention of total votes casted as 494, then how they increase to 544 is the moot question, and that has not been addressed to. Full stop. Let Secretary of the State Election Commission remain personally present to answer questions of this court, questions put by the queries of this court. They will also bring on record the action taken against Shri Hira Lal Rajput and Rajput, full stop. They will also bring on record that explanation for not taking action against Hira Lal Rajput despite his furnishing reply on 10/7/2022. Sir, can I now make a very humble? Wait. Sir. Next. Secretary will also bring on record the training manual, and if that training and what kind of documents which are allowed to be prepared by the presiding officer of a election booth may also be brought on record to point out that under which provision of law Shri Hira Lal Rajput was entitled to prepare a rough parchi as has been admitted by him and which he himself terms to be illegal. आप you furnish the details. My lord, I am before your lordships, my lord, in जी the जवाब फाइल करिए. सर मेरा 1 मिनट का लास्ट डेट पे भी मेरा यही निवेदन था. Your lordships, may just hear me for 1 minute. My lords, may kindly see that insofar as this election is concerned, जो 1 पोलिंग बूथ पे 4 मतदान किए गए थे 4 पोस्टों के लिए, एक पंच, एक सरपंच. नहीं मालूम आप हम तो 57 इसकी. सर मैं my duty is to satisfy your lordship at least prima facie my lords may know that 4 पोस्ट के मतदान हुए थे, एक पंच का, एक सरपंच का, एक जनपद पंचायत के मेंबर का और एक जिला पंचायत के मेंबर. पंच क्योंकि वार्डों पे आधारित रहता है तो हर वोटर उसके ऊपर वोट नहीं डाल सकता, कुछ अविवादित भी संपन्न हो जाते हैं. 3 पद ऐसे थे जिसपे मतदान, अगर मैं वहां का वोटर हूं तो मुझे 3 मत तो डालने ही डालने. दैट इज सरपंच, जनपद पंचायत मेंबर एंड जिला पंचायत मेंबर. सर सरपंच का, जनपद पंचायत का और जिला पंचायत के मेंबर का जो कुल वोटिंग काउंट आया है वो 544 आया है. दैट वी हैव ऑलरेडी वेरीफाइड. हर एक आया होगा, वो आ सकता है, मैं हो सकता है सरपंच में कम डाले हों किसी ने. आई डोंट डिस्प्यूट दैट. दैट इज द रीजन व्हाई my lords, मैं काइंडली अप्रिशिएट. अरे बताइए तो रूल 15 की आपने कहाँ दिए पावती, तो बताइए थोड़ा सा नियम से चलिए ना. जो Statutory- रूल 67 में जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है उसकी कंप्लायंस बताइएगा आप. Statutory form 15 was issued to every candidate. हाँ ठीक है, उसकी कॉपी दिखाइएगा, पावती लेकर आइएगा कि आप पावती तो- अरे भाई पावती लेंगे ना आप Sir, उसमें. that is a settled principle. नहीं, Sir, but the candidate or his agent should receive it. Many a times by आपको उसमें नोट लगाना पड़ेगा that they refuse to receive it. Sorry, don't try to mislead. Sir, next case. काम आप लोग ढंग से करवा नहीं पाते हैं. Sir, ऐसा your lordship would appreciate, my lord. Earlier we have on our statement we have conducted repoll and No. and your lordship have appreciated the working of the commission. No. My lord, it was your lordships who appreciated the working of the commission. Maybe at that point of time, but in this particular case, it We appears will to be. ensure, my lord, we will ensure that जी. due process of law is followed.